व्यवस्थित, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और सेवा भावना से युक्त होते हैं कन्या लगन के जातक जातिकाएं। हमारी चर्चा चल रही है इष्ट देव को लेकर। समस्त 12 राशियों में 12 भावों के माध्यम से हमारे इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और वो कौन से ऐसी रेमेडीज हैं, वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम करके हम अपनी जिंदगी को, हम अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं अपने वर्तमान के साथ में। साथ ही साथ ऐसे वो कौन से कर्तव्य है जिसका निर्वहन हर राशि वालों को निभाना चाहिए। कर्तव्य वो जो राशि हमें मिली है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया कि हर राशि के कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ मतलब होता है। हमें अपना व्यक्तित्व, अपना आचरण उस राशि के अनुसार ही रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पूर्व जन्म के पापों को और पूर्व जन्म के माध्यम से हुई गलतियों को हम सुधार सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे पूर्व जन्म ही होते हैं जो हमें इस जन्म में जो राशि मिलती है वो उसी का ही प्रताप होता है, उसी का ही फल होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी राशि मिलती है। साथ ही साथ जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे कुंडली के अच्छे भावों में बैठे होते हैं, उच्च के होकर बैठे होते हैं, स्वराशि होकर बैठे होते हैं। और ये हमारे ही कर्म होते हैं। अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं या हमारे माध्यम से कभी कोई गलती हो जाती है, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जिसमें हमारा कोई पर्पस नहीं होता है, हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन हम चुनाव नहीं कर पाते, हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस माध्यम से जो पाप होते हैं उसके माध्यम से भी हमें जो राशि मिलती है उसका भी मतलब यही होता है कि आपको जो इस जीवन में अपना आचरण, अपना व्यवहार रखना है वो उस राशि के अनुसार ही रखना है, जिससे आप अपने इस जीवन को, साथ ही साथ अपने पूर्व जन्म में आपने जो भी जानबूझ के या फिर व्यवहारिकता के माध्यम से या फिर भूल चूक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आपने कोई पाप किया हो तो आप उसको सुधार सके, उसका पश्चाताप कर सके। हमारी चर्चा आज आ पहुंची है कन्या राशि में। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे सिंह राशि के जातक जातिकाएं अपने इष्ट देव को मना सकती हैं 12 भावों के माध्यम से। साथ ही साथ हमने एक चर्चा की थी रामबाण या आप कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी को लेके। जी हाँ, मैं हर एक वीडियो में ब्रह्मास्त्र रेमेडी की चर्चा कर रहा हूं। हर एक वीडियो मेरा हर एक राशि को लेके 3 पार्ट में आता है और तीसरे पार्ट में या फिर वो दूसरे पार्ट में हम उस ब्रह्मास्त्र रेमेडी की चर्चा करते हैं, जिसे करके आप अपने जीवन को और अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूं आपको वो नहीं करना है। मैं आपको हमेशा हर वीडियो के माध्यम से ये बात बताता चला आ रहा हूं, अवगत कराता चला आ रहा हूं कि आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, आपके जो लग्नेश हैं, यानी कि आपकी कुंडली के जो राजा है उनकी प्लेसमेंट क्या है, वो डिग्री वाइज बली हैं या नहीं बली हैं। दूसरा, आपके इष्ट देव की पोजीशन, जिसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं 12 भावों के माध्यम से। साथ ही साथ जो आपके इष्ट देव जहां पर बैठे हैं और आपकी जो लग्नेश जहां पर बैठे हैं वहां पर कोई मारक प्लैनेट की उनकी जो युति है वो मारक प्लैनेट के साथ तो नहीं है, या उनके ऊपर जो दृष्टि है वो मारक या बाधक प्लैनेट की तो नहीं है, राहु केतु की तो नहीं है, शनि देव की तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कन्या लग्न की कुंडली में शनि देव ही इष्ट देव बनते हैं। तो यहां पर अगर शनि देव की दृष्टि आती है या युति होती है तो आपको बुरे फल कम ही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव आपके इष्ट बनते हैं तो फिर आप फ्री हो गए हैं, आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। शनि देव अगर आपकी कुंडली में योग कारक होकर बैठे हैं और अगर वो किसी भी स्थान में बैठते हैं आपके इष्ट देव बनकर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ग्रांटेड ले लें। ये आपकी और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने शनिदेव को खराब मत करिए। जब शनिदेव ही आपके कुंडली के मेंबर बनते हैं, आपके इष्ट देव बनते हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप गलती कम करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको दंड ही इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा, नहीं। वो आपको होता है ना कि हमारे जो भी लोग अपने होते हैं वो हमारे साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बायस होते हैं। उसी तरीके से यहाँ शनिदेव भी आपके साथ बायस होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको दंड नहीं देंगे। दंड की कोई परिभाषा नहीं है, कोई समय नहीं है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कहीं वो जो दंड है वो किसी ऐसे समय में तो नहीं आ रहा है जिस समय आप उस दंड को बर्दाश्त ना कर पाए, सह ना पाए।
क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि वो दंड हमारे जीवन में कब आएगा और क्या रूप लेकर आएगा। जब हमें ये पता हो कि हमें वो दंड कब भोगना है, कैसे भोगना है, तो हमारा जीवन आसान हो सकता है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, दंड वगैरह कब आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य को बिल्कुल लाइटली लेना चाहिए। भाग्य का भी अहम रोल होता है, कर्म का भी एक अहम रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। हमने जो भी कर्म किए हैं अपने पूर्व में, हमें वही भाग्य बनकर इस जन्म में मिलता है। और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि जो हमें भाग्य रूप में मिल रहा है उसके लिए हम कितने कैपेबल हैं। उस भाग्य को ग्रहण करने के लिए हमें अपने इस जन्म के कर्म को अच्छा रखना पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारा अगला जन्म होने वाला है वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसमें अपने भाग्य को मजबूत कैसे किया जाए इस पर ध्यान देना जरूरी है। कन्या लग्न की कुंडली में हमारे जो लग्नेश बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और जो हमारे इष्ट बनते हैं वो शनि देव बनते हैं। अब आप देखिए कि कैसे बुध देव चंचलता, बालक और दी स्वभाव जैसे ट्रेड्स को लेकर बैठे हुए हैं। बालक का स्वभाव क्या है? बालक जिद्दी होगा, चंचल होगा, कभी क्षणिक तुष्टा वाला होगा। वहीं शनिदेव बिल्कुल स्ट्रिक्ट, आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा फल देंगे, आप गलत कर्म करेंगे आपको दंड देंगे। देखिए कैसा अद्भुत तालमेल बैठा है। यहां पर आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न रखने के लिए आपको बुध को हमेशा साध के रखना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमारे 9 प्लैनेट में बुध देव ही एक ऐसे देव हैं जिनको बालक की संज्ञा दी गई है। और बालक तो होते ही चंचल हैं, मासूम हैं। कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं ये कभी कभी ऐसी भूल कर देते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। कैसे? बालकपन में, लड़कपन में। इनको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो जो पाथ चुन रहे हैं वो उनके लिए योग्य है या नहीं। हाँ, ये भी देखा गया है कि ये कन्या लगन के जातक जातिकाएं प्रायः इमोशनल देखी गई हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करें और आंसू बहा के अपनी गलती से बच जाएं। नहीं, इनको इसी इमोशन को कंट्रोल करना है और ये इसी इमोशन के सहारे गलतियां करते चले जाते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ बुध के हाथ में नहीं है, ये चंद्र के हाथ में भी है। लेकिन हमारी जो चर्चा हो रही है वो इष्ट देव को लेके हो रही है। चंद्रदेव और जो बाकी ग्रह हैं इनके ऊपर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। जब हमारी इष्ट देव की सीरीज संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम अदर प्लैनेट्स की भी चर्चा करेंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। कन्या लगन में हमारे इष्ट देव शनिदेव बनते हैं और वही शनिदेव अगर हमारे लग्न में आके बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लग्न से हम क्या देखते हैं। लग्न से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो देखा जाता है, रंग रूप देखा जाता है, उसका आचार विचार देखा जाता है, पूर्व जन्म से लाया हुआ धन देखा जाता है, वर्तमान जन्म की नीयत देखी जाती है, मकान के कोने देखे जाते हैं, पर्सनालिटी देखी जाती है, जातक का जो सोचने का तरीका है, जातक को दूसरों को टैकल करने का जो तरीका है वो देखा जाता है, जातक का उठने बैठने का तरीका देखा जाता है, बन सवर के रहने का तरीका देखा जाता है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है, फिर वो चाहे बाहरी पर्सनालिटी हो या आंतरिक पर्सनालिटी, वो हर एक चीज लग्न से देखी जाती है, प्रथम भाव से देखी जाती है। अब अगर हमारे इष्ट देव लग्न में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। लग्न में बैठे हमारे इष्ट देव अगर किसी और प्लैनेट की दृष्टि या फिर युति नहीं हो रही है लग्न में, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जातक या जातिका जो भी होंगे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे, चाहे उनके माता पिता कहीं भी रहने वाले की ही क्यों ना हो, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो डार्क होगा। साथ ही साथ वो जिद्दी स्वभाव के होंगे, साथ ही साथ उनकी जो जिद होगी वो इतनी बड़ी होगी कि उस जिद की वजह से वो अपने जीवन का नाश तक कर सकते हैं। शनि देव का स्वभाव है जिद,
लेकिन आपको यह समझना होगा कि न्यायिक भाषा में कि वो जो जिद है उसको आपको चैनलाइज कर न्यायिक वे में लेके जाना है। अगर आप उस जिद का उपयोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगाएंगे तो आपका नाश होगा। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, सही समय पे पूरी नहीं होंगी, और अगर देर सवेर पूरी भी होती हैं आपके पूर्व जन्म के प्रताप से, पुण्यों के प्रताप से, तो आपको भी इसका दंड मिलेगा। क्योंकि जो आपने जो पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो आपने इस जन्म में गलत जिद, गलत तरीके अपना के अपने व्यक्तित्व को, अपनी चीजों को पाने की चेष्टा की है, उसका भी दंड मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि वो जो भी दंड है, कभी कभी ये दंड हमें देर से मिलता है, और जो देर से मिलने वाला दंड है या देर से मिलने वाला पुण्य है, लाभ है, वो हमेशा फलदायी होता है, या जो दंड होता है वो दुखदायी होता है। इसलिए आपको यह हमेशा समझना होगा कि आपकी कुंडली में जितने भी देव बैठे हुए हैं, 9 के 9 ग्रह, वो हर ग्रह हर 12 भावों के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे आपके अंदर क्या वो सुधार लाना चाहते हैं, आपसे क्या करवाना चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को में ऐसी कौन सी चीजें कीजिए जिससे आपका जीवन समृद्ध और सुदृढ़ हो सके। लग्न में बैठे हमारे जो शनिदेव हैं, जातक की पर्सनालिटी को न्यायप्रिय बनाएंगे, जातक सत्यवक्ता होगा। लेकिन अगर जातक इससे विरुद्ध जाके कार्य करता है तो उसको इसका नुकसान देखने को मिलेगा। लग्न में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक पराक्रमी तो होगा। पराक्रमी वो कैसा होगा? जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया कि हर एक ग्रह के कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसी तरीके से शनिदेव के भी कुछ ट्रेड्स हैं। शनिदेव एक जिद्दी स्वभाव के देव हैं, तो उनका जो पराक्रम होगा वो जिद को लेके होगा, और यही जिद अगर आपके सही डायरेक्शन में जाती है तो आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं या जो आप पाना चाहते हैं। और यही अगर जिद आपकी गलत वे में चली गई तो आप हर वो चीज गंवाते चले जाएंगे, पूर्व जन्म के पुण्यों को भी गंवाते चले जाएंगे, और आपके हाथ में सिर्फ हताशा और निराशा और दुख ही लगेगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जो पराक्रम दिखाना है वो कहां दिखाना है। पराक्रम भाव से आप अपने छोटे भाई बहनों को देख सकते हैं, पराक्रम भाव से आप अपने यश अवजस को देख सकते हैं। आप ऐसी वो कौन सी चीज करेंगे जिससे आपका समाज में नाम होगा। हर एक वो चीज जो आपके पराक्रम, आप अपने पराक्रम के दम पे हासिल कर सकते हैं। आपका जॉब, आपका व्यवसाय, आपका नेम फेम, हर वो चीज पराक्रम भाव से देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कन्या लग्न की कुंडली में जो पराक्रम है, शनिदेव का पराक्रम है, वो है जिद। आपको उस जिद को सही डायरेक्शन में रखना है। अगर आप उसको सही डायरेक्शन में रखेंगे तो आपका भला ही होगा। लेकिन यह देखा गया है कि बुध देव की चंचलता की वजह से जातक सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है, या फिर निर्णय लेने से बचता है। वो उसका जो जीवन होता है वो बचपने से ही इन्फ्लुएंस रहता है। बस आपको उसी बचपने पर संयम रखना है, नियंत्रण रखना है। अब अगर हमारे शनिदेव लग्न में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को यानी कि 7वें भाव को देखेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? विवाह भाव को देखने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। अगर किसी अच्छे ग्रह की युति या कोई अच्छा ग्रह 7th हाउस में नहीं बैठा है, या उसकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, जिसकी दृष्टि 7th हाउस में जा रही है, तो आपके विवाह जीवन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप ये मान के चलिए, आपका व्यक्तित्व चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। आप कहेंगे पूर्व, वो कहेंगे पश्चिम। तो आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आपका विवाह हो रहा हो तो आपको अपने 7th हाउस यानी और अपने पार्टनर के 7th हाउस का वेटेज कितना है और कौन से ग्रह से वो इन्फ्लुएंस्ड है, ये जरूर देखना है। क्योंकि जब कभी भी अगर शनिदेव लग्न में बैठते हैं या शनिदेव 7th हाउस में जाकर बैठते हैं, अगर उस कुंडली में योग कारक हैं जिसमें 7th हाउस में बैठ रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि अगर उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जो शनिदेव की मित्र राशि नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम ही आती है। हाँ, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कुंडली को मिलाना कितना अनिवार्य है। शादी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे आपका जीवन
अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। विवाह भाव से हम अपने पार्टनरशिप को भी देखते हैं, डेली वेजेस को देखते हैं। जातक अगर अपने पार्टनर, जातक कुछ भी व्यवसाय वगैरह करता है किसी पार्टनर के साथ मिलके, तो उसको उससे लाभ होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसको पार्टनरशिप से प्रॉब्लम ही होगी, नहीं। बस मैंने आपको ये बताया कि आपको अपनी जो जिद है उसको समझना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि बुध की जो चंचलता है वो आपसे गलत काम करवाएगी ही करवाएगी। आपको डिसीजन, सही जगह पे डिसीजन लेने से रोकेगी, साथ ही साथ डिसीजन लेने से बचने की भी कोशिश करेगी, या सही डिसीजन लेने नहीं देगी। बस आपको यहां पर अपने शनिदेव को बली रखना है। एक और चीज, जिस भी जातक या जातिका की कुंडली शनि से रूल्ड होगी, उसकी लाइफ में चीजें देर से होंगी लेकिन अच्छी होंगी, मगर वहां पे उसको अपने शनिदेव के जो रिजल्ट देरी से मिल रहे हैं उस वजह से उसको अपने ऊपर संयम जरूर रखना होगा। लग्न में बैठे हमारे इष्ट देव जब अपनी 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो जातक एक न्यायिक कर्म करने पे विश्वास रखेगा, जातक एक जज बन सकता है, जातक एक लॉयर बन सकता है, जातक हर वो एक काम कर, जातक एक नेता तक बन सकता है अगर उसके कुंडली में सूर्य देव की स्थिति अच्छी हुई तो, और शुक्र देव की भी। तो जातक जिस भी पोजीशन में होगा एक न्यायिक रोल निभाएगा, न्याय के माध्यम से ही वो अपना जीवन यापन करेगा, न्याय के ही माध्यम से वो चीजों को आगे बढ़ाना चाहेगा। बस मैंने आपको एक और चीज बोली, क्योंकि कन्या लगन है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो हमारे लगने से बुध देव, उनको आपको बलि रखना है, उनको आपको ठीक रखना है। क्योंकि अगर आपके बुध देव जरा भी निर्बल हुए, दुर्बल हुए या डिग्री वाइज बलि नहीं हुए तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि आप सही समय में निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप अपने लालच की वजह से गलत निर्णय लेंगे, आप सिर्फ अपना भला देखेंगे, समाज का भला नहीं देखेंगे। लेकिन शनिदेव ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप अपना भला देखिए। यह शनिदेव की पोजीशन पर निर्भर करता है कि आपको कौन से निर्णय कब और कैसे लेने हैं। अगर आप सही निर्णय सही समय पे नहीं लेंगे तो आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी बुध देव की वजह से। अब ऐसे वो कौन से उपाय है जिससे करके आप अपने लग्न, पराक्रम भाव और कर्म भाव को अच्छा कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पाने के लिए शनिदेव को बाध्य कर सकते हैं। तो आपको हर शनिवार को शनिदेव का व्रत रखना है। यह ध्यान रखिए कि शनिदेव का जब भी आप व्रत रखें तो आपको दिन भर नमक नहीं खाना है और सूर्यास्त के बाद आपको खिचड़ी का सेवन करना है। साथ ही साथ अगर आप शनिदेव के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। संध्या की पूजा, जो शनिदेव की पूजा होती है, सरसों का तेल का दिया जगाकर अगर आप करते हैं तो आपके जीवन को समृद्ध और सुदृढ़ ही बनाएंगे शनिदेव। ध्यान रखिए, ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं ये आपको टिल लाइफ करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ ही होगा। द्वितीय भाव, धन भाव में अगर हमारे शनिदेव बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? धन भाव पे हमारे शनिदेव आते ही उच्च के हो जाते हैं। ध्यान रखिए, धन भाव जो होता है हमारे परिवार का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, हमारी वाणी का होता है। तो यहां पर बैठे शनिदेव आपकी वाणी में चालाकी लाएंगे। जातक जहां भी और जिससे भी बात करेगा एक चालाकी के साथ में करेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी वाणी में मधुरता होगी, नहीं, मधुरता नहीं होगी, जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन जातक अपनी बात को एक चालाकी के साथ में रखने की कोशिश करेगा सदैव। क्योंकि जातक का जो दिमाग होगा और जातक का दिमाग क्योंकि जो जातक का दिमाग होगा उसकी टंग के साथ अलाइन रहेगा। उसको पता होगा कि उसको कब और क्या और कैसे बोलना है। साथ ही साथ अगर जातक या जातिका का कोई पैतृक व्यवसाय होगा तो उस व्यवसाय को जातक या जातिका आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि यहां पर शनिदेव उसके व्यवसाय को, उसके पैतृक व्यवसाय को आगे ले जाने में मदद करेंगे। ध्यान रखिए कि सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में अगर आपके शनिदेव बैठे हो तो आपको अपने पैटर्नल रिश्ते खराब नहीं करने हैं। हाँ, ऐसी कई चुनौतियां आएंगी जहां आपको लगेगा कि आपको अपने पैटर्नल रिलेशन के साथ अलग हो जाना चाहिए, या अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनको जवाब दे देना चाहिए या उस प्रॉब्लम को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि यहां पर आपके अंदर जो पेशेंस लेवल होगा वो थोड़ा कम होगा और यही आपका टेस्ट होगा। अगर आप अपने पैटर्नल रिलेशन खराब नहीं करते हैं, अपने पिता के साथ रिलेशन खराब नहीं करते हैं, अपने दादा दादी के साथ रिलेशन खराब नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपको हर वो एक चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं।
धन भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से मातृ भाव को देखेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि शनिदेव की पोजीशन चाहे कहीं पे भी हो, अगर वो आपकी कुंडली में योग कारक हो, मैं बात सिर्फ कन्या लग्न की नहीं कर रहा हूं, किसी भी कुंडली में अगर शनिदेव योग कारक होते हैं तो आपको अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर आप अपनी माता के साथ या किसी वर्कर के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं या फिर किसी अपाहिज के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको इसके बड़े दंड भोगने पड़ सकते हैं। तीसरी दृष्टि जब मातृभाव में डालेंगे तो मातृभाव किस चीज का सूचक है? मातृभाव है हमारे यश अबजस का, हमारे मुसीबत में साथ देने वाले लोगों का, हमारे घर गाड़ी मकान का, हमारी माता का, हमारे सुख का। तो आपके इन सारी चीजों में वो बढ़ोतरी करेंगे, माता के सुख में बढ़ोतरी करेंगे, घर गाड़ी मकान आपको दिलवाएंगे। ध्यान रखिए कि कभी भी आपके कुंडली में अगर शनिदेव योग कारक हो तो आपको गाड़ी चलाने से बचना है। आपको हमेशा एक ड्राइवर रखने की कोशिश करनी है। अगर आप अपनी गाड़ी में एक ड्राइवर रख के किसी कार्य पर जाते हैं तो आपके उस कार्य के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धन भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? अष्टम भाव हमारे सुख दुख का, हमारे यश अबजस का, हमारे अनीति का, हमारे भ्रष्टाचार का, हमारी नपुंसकता का, हमारी नपुंसकता का और तंत्र मंत्र का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो जातक यहां पर आके तंत्र मंत्र की तरफ उसका रुझान जाएगा, वो करे या ना करे ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। शनिदेव कितने बली हैं उस पर निर्भर करेगा, साथ ही साथ बुध देव की पोजीशन क्या है, वो कुंडली के किस जगह पर बैठे हैं, वो बली है या नहीं बली है, इस चीज पर निर्भर करेगा। अगर आपका अष्टम हाउस यानी कि मृत्यु भाव अगर आपका पॉजिटिवली एक्टिव है तो आपको जो भी चीजें मैंने बताई है इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आपकी आयु लंबी होगी, इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली एक्टिव हुआ तो भी आपकी आयु तो वो लंबी करेंगे लेकिन उसमें परेशानियां भर देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने लग्नेश और अपने इष्ट देव को कभी खराब नहीं होने देना चाहिए। साथ ही साथ जो मैं आपको डोंट्स बता रहा हूं इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है ये सब लोग बता देंगे, ये हर जगह आप लिखा हुआ पढ़ भी लेंगे, कहीं से भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी लेंगे, लेकिन आपको क्या करने से बचना है ये आपको शायद ही कोई बताए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं या जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने ग्रह को अच्छा करने के लिए, वो जितना आप अच्छा करेंगे, और ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं अगर आप करते हैं तो वो जितना आप अच्छा करेंगे उतने ही वो खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये गलतियां कोई सामान्य गलती नहीं, ये बड़ी गलतियां हैं जिन्हें करके आप अपने ग्रहों को तो खराब करेंगे, साथ ही साथ आपका जो जीवन होगा वो भी कष्टमय हो जाएगा। धन भाव में बैठे हमारे इष्ट देव जब अपनी 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो आपकी जिंदगी में लाभ ही लाभ आएगा। आपकी जो डिजायर्स होंगी वो न्यायप्रिय होंगी, आपकी डिजायर्स आपके कंट्रोल में रहेंगी। आप पाना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन आपके अंदर ये समझ होगी कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं आप उसको पाने के लिए काबिल हैं या नहीं है। और अगर आपको जब ये पता होगा कि आप उसको पाने के लिए काबिल हैं तो आप उसमें मेहनत अच्छी करेंगे, शनिदेव आपसे करवाएंगे। और अगर आप उसको पाने के लिए काबिल नहीं है तो शनिदेव आपको उसके काबिल बनाएंगे। क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आपको ये चीज चाहिए तो आपके एफर्ट्स भी उधर जाते हैं। लेकिन अगर वही आपके इष्ट देव और लग्नेश बली नहीं होते हैं तो आप सोचेंगे तो बहुत कुछ, करना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एफर्ट्स लाने की जो क्षमता है आपके इष्ट देव की, आपके लग्नेश की, वो शांत हो गई होगी, वो कम हो गई होगी, जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके लग्नेश हैं यानी कि बुध देव, उनकी पोजीशन ठीक हो, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हो और वो डिग्री वाइज बली हो। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा शनि देव अपनी दशा अंतरदशा में और बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। आपकी कुंडली में 3 ग्रह या लग्नेश, पंचमेश और नौमेश, जिसे हम भाग्येश भी कहते हैं, ये ग्रह ऐसे होते हैं जो जिनकी अगर दशा अंतरदशा नहीं भी चल रही है ना तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देते ही हैं और खराब रिजल्ट भी दे ही देते हैं अगर आप उन्हें रुष्ट करते हैं। और जब इनकी दशा अंतरदशा आती है तो फिर तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं या फिर आपने इनको बलि करके रखा हुआ है। अब ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके आप धन भाव में बैठे शनिदेव को और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है मातृ भाव, मृत्यु भाव और लाभ भाव में, उसको अच्छा कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसको अच्छा कर सकते हैं, शनिदेव को बाध्य कर सकते हैं अच्छे फल देने के लिए।
तो आपको हर शनिवार को लोहा, तिल और कपड़ों का दान देना है। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको तीनों ही चीज का देना है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी भी चीज का दान दे सकते हैं। अगर आप ये तिल लाइफ करते हैं तो आपको धन भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो शनिदेव की दृष्टि जारी मातृ भाव, मृत्यु भाव और लाभ भाव में, उससे भी रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। मगर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको लग्नेश को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। लग्नेश को हमेशा देखना है कि बली है कि नहीं है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो बुध देव हैं ज्यादातर कुंडली में अस्त पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अगर वो अस्त है तो आपको उनकी भी रेमेडी करनी है। अगर आपकी कुंडली में बुध देव अस्त हो गए और शनि देव चाहे वो कितने ही बली हो, तो आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए या आप जितने चाहते हैं। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि शनि देव तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? पराक्रम भाव से हम अपने पराक्रम को, धंधे को, व्यवसाय को, भाई को, प्लस त्रिलोकी के भेद। त्रिलोकी मतलब क्या? त्रिलोकीनाथ जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे ईश्वर हमें क्या वो संदेश देना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज चाहिए या आप पाना चाहते हैं तो थर्ड हाउस को देखा जाता है। थर्ड हाउस में बैठे हमारे इष्ट देव आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पराक्रम का तात्पर्य यहाँ पर बल से नहीं है, आपकी जिद से है, आपकी बुद्धिमत्ता से है। आप अपनी जिद से, आपको पता होगा कि आप जो भी जिद आप किसी भी चीज को हासिल करने या पाने के लिए कर रहे हैं वो सही है या नहीं, वो सही है या नहीं है। और इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश बनते हैं बुध देव, वो कितने बली हैं। अगर वो बली हैं और वो अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं कुंडली के, तो आपको आपके अंदर ये ज्ञान होगा ही होगा कि आप जो चीज चाह रहे हैं, आप जिस चीज की जिद पाल रहे हैं, वो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। और जब आपको ये पता होगा तो आप अपना आचरण और अपना विचार सब उसी के अनुरूप ही करेंगे। यहाँ थर्ड हाउस में बैठे, पराक्रम भाव में बैठे हमारे इष्ट देव आपके भाई के संबंध को भी बताते हैं। आपके भाई के साथ संबंध कैसे होंगे, आपका भाई कैसा होगा, आपका भाई आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ पर बैठे हमारे शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे अगर वो डिग्री वाइज बली हुए तो। थर्ड हाउस में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से अपने ही स्थान को यानी कि संतान भाव को देखेंगे तो आपके संतान के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि संतान के साथ जो आपके रिलेशन होंगे वो भी न्याय प्रिय ही होंगे। अगर आप कोई अनुचित व्यवहार करेंगे या आपकी संतान अनुचित व्यवहार करेगी तो आपके और आपके संतान के प्रति मतभेद ही देखने को मिलेगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी संतान के प्रति सजग और सरल रहना है। अगर आप अपनी संतान के प्रति सजग और सरल नहीं रहेंगे तो आपके संतान सुख में कमी देखी जाती है, आपके आध्यात्मिक सुख में भी कमी देखी जाती है। जातक की इनिशियल एजुकेशन अच्छी होगी, लेकिन ये चीज हमेशा देखी गई है कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग कारक हैं तो शनिदेव आपकी जो इनिशियल एजुकेशन में आपके अंदर एक लापरवाही लाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ईगो डेवलप हो जाएगा जिसपे आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्ञान है। या फिर ये भी देखा गया है कि आप पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे लेकिन उसका उपयोग आप अपने करियर में नहीं कर पाएंगे सही रूप में। दुनिया को पता होगा कि आप टैलेंटेड हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान उस टैलेंट के दम पर आप सही समय पे सही चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड हाउस में बैठे शनिदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके नवम भाव यानी कि धर्म भाव को देखेंगे तो आपके धर्म को अच्छा करेंगे। धर्म भाव किसका? आपके यश अवजस का, आपके छोटी बहन का, आपके पूर्व जन्म के लाए हुए धन। जी हाँ, पूर्व जन्म के लाए हुए धन लग्नेश से भी देखते हैं, पराक्रम भाव से भी देखते हैं और धर्म भाव से भी देखते हैं। आपके संबंध आपके जमाई के साथ कैसे होंगे, आपकी बहन के साथ कैसे होंगे, ये भी धर्म भाव से ही देखा जाता है। आपको अपने जीवन में यश अवजस कितना मिलेगा ये भी देखा जाता है। तो यहाँ पर 9th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उसमें आपको लाभ ही देंगे शनिदेव। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी मारक ग्रह आपके 9th हाउस में प्लेस्ड ना हो, या फिर राहु केतु आपकी कुंडली में मारक की अवस्था में ना बैठे हो, या फिर किसी ऐसे स्थान में ना बैठे हो जहां पे उनकी मारक दृष्टि 9th हाउस में आ रही हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको उसके उपाय भी करने होंगे। पराक्रम भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे यानी कि व्यय भाव को देखेंगे तो जातक के व्यय कराएंगे। यहां पर शनिदेव भाव बली हो जाते हैं। जातक के व्यय भी कराएंगे तो जातक के डेली वेजेस को भी बढ़ाएंगे। जातक जितने ज्यादा खर्चे करेगा उतना फायदा होगा। जातक
शनि देव की दशा अंतरदशा में देश के बाहर भी जा सकता है, वहां सेटल हो सकता है और वहां से अच्छा धन अर्जित कर सकता है, मान सम्मान कमा सकता है। नेटिव से दूर रह के, वो जितना दूर रहेगा उतना उसको लाभ होगा, उसका उतना ही उसका नाम होगा। यहां से एक और चीज देखी जाती है, व्यय भाव से अनेक जातक कितना भ्रष्टाचार करता है, वो नैतिक कर्म चुन रहा है या अनैतिक कर्म चुन रहा है, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर उसको अपने बुरे आचरणों पर संयम रखना है, अनैतिकता का साथ नहीं देना है और ना ही अनैतिक कार्यों में लिप्त होना है। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनको नुकसान ही होगा। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी जो गलतियां होती है, मैंने बोला ना कि कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में योग कारक है तो आपकी कुंडली के साथ में वो कुछ हद तक तो वो बायस होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्रह है और वो आपकी कुंडली में योग कारक है। अगर वो आपके साथ बायस नहीं होंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि वो आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी जो पर्सनालिटी है, जो ग्रह के ट्रेड्स हैं, आप उनके विरुद्ध चले जाएं और आप ये सोचने की गलती कर बैठे कि आप कुछ भी करेंगे और आपको ग्रह कुछ भी देंगे, आपका बुरा नहीं करेंगे, अनिष्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी भूल है। अब ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके पराक्रम भाव में बैठे शनिदेव को, और जो अपनी दृष्टि से वो संतान भाव, धर्म भाव और व्यय भाव को देख रहे हैं, उससे मिलने वाले रिजल्ट को अच्छा कर सकें और साथ ही साथ उनको बाध्य कर सके आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो आपको प्रतिदिन शनिदेव के मंत्र का जाप करना है 108 बार, ओम शन शनिश्चराय नमः। जी हाँ, आपको इसी मंत्र का जाप 108 बार करना है प्रतिदिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। ध्यान रखिए, शनि देव से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं या इष्ट देव से रिलेटेड मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं, वो आपको टिल लाइफ करनी है, वो रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका बुरा समय कब और कहां से आ रहा है। अगर आप अपने देव को एक्टिव रखेंगे, अपने हाउस को एक्टिव रखेंगे, तो आपके लिए एक सुरक्षा कवच हमेशा रेडी रहेगा। और अगर आप उसको ग्रांटेड लेंगे तो कभी भी अगर वो सुरक्षा कवच टूटा या कमजोर हुआ तो आपको दिक्कत ही आएगी। तो आपको ये सारी चीजें करने से बचना है। हमेशा अपने इष्ट देव का ध्यान रखना है और उनको उनकी स्तुति करना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उस माध्यम से। अब अगर हमारे शनिदेव चतुर्थ भाव यानी कि मातृभाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। मातृभाव में बैठे हमारे शनिदेव हमारे माता के सुख को इनहेंस करेंगे, घर गाड़ी मकान के सुख को इनहेंस करेंगे, शांति को इनहेंस करेंगे। हमारे जो सुख है, जो भी लग्जरी है, वो लग्जरी से हमें कितना लाभ होगा इस चीज को बताएंगे, उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे। मातृभाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, तो छठा भाव किसका, छठा भाव कोर्ट कचहरी, लिटिगेशंस, नौकर चाकर, मामा साले बहनोई, साथ ही साथ रिश्तेदारों के माध्यम से मिलने वाला जो उपहार होता है, जो गिफ्ट होता है, उसको देखा जाता है। तो आप छठे भाव में अगर शनिदेव की दृष्टि जाएगी तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि छठे भाव से रिलेटेड आपको लाभ ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भाव बली हो जाते हैं। और भाव बली स्थान पर जब वो खुद अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको लाभ ही देंगे। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि तीसरी दृष्टि शनिदेव की जितनी पॉजिटिव होती है उतनी ही नेगेटिव भी होती है। अगर आपने शनिदेव से रिलेटेड कोई भी आचरण उनके प्रतिकूल किया तो आपको इससे रिलेटेड आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको शनिदेव लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के माध्यम से फंसा भी सकते हैं। आपके जो रिलेशन मैंने बताए हैं, मामा साले बहनोई, इनसे रिलेटेड आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आपके घर में नौकर चाकर टिकेंगे नहीं। आप चाहे कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो शनि देव की जो तीसरी दृष्टि होती है उसको कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर वही तीसरी दृष्टि उनकी पॉजिटिव भी है और वही तीसरी दृष्टि उनकी नेगेटिव भी है, यह चीज उनकी 7वीं और 10वीं दृष्टि के साथ में नहीं है इतना। लेकिन तीसरी दृष्टि के साथ में यह प्रयास देखा गया है कि अगर आपने शनि देव के विरुद्ध जाके कोई चीजें की या शनि देव के आचरण के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो आपको उससे रिलेटेड आपको दिक्कत का ही सामना करना पड़ेगा। या उनकी दृष्टि जिस भी भाव में जा रही है उस भाव से रिलेटेड आपने गलत चीजें की या उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो भी आपको शनिदेव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ेगा।
मात्र भाव में बैठे हमारे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जातक के जो कर्म होंगे वो न्याय प्रिय होंगे। जातक को कभी भी छल कपट का साथ नहीं देना है, ना ही छल कपट का सहारा लेना है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, ना ही उसको किसी भी तरीके की कोई ब्राइब लेनी है, कोई घूस लेनी है। अगर जातक ऐसा करता है तो जातक को इसका दंड मिलेगा उचित समय पर, क्योंकि शनि देव का एक रूल और है कि वो कोई भी चीज देते हैं या लेते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, वो लेट देते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, शनै शनै। जातक को अबजस का भी सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने शनि देव के ट्रेड्स के विरुद्ध जाके कोई कार्य किया तो। मात्र भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न भाव पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो जातक की पर्सनालिटी न्यायप्रिय होगी, बोल्ड होगी। जातक बोलने से पहले ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, जो सही होगा वो बोलेगा। अगर लग्न पे किसी और प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है तो जातक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा ही होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की ही क्यों ना हो। इस बात का आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप शनिदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिव जगह पे बैठे हो या फिर अगर वो पॉजिटिव जगह पे नहीं भी बैठे हैं तो, क्योंकि 6, 8, 12 कुंडली के अच्छे स्थान नहीं होते हैं, लेकिन 6, 8, 12 शनिदेव के लिए भाव कारक स्थान है। तो इस कुंडली में, यानी कि जिस भी कुंडली में शनिदेव योग कारक है, तो वो किसी भी जगह पे वो बैठेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस भी जगह पे वो बैठे हो वहां पर किसी मारक, उस कुंडली के मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि ना आ रही हो और उनकी प्लेसमेंट उस हाउस में नहीं होनी चाहिए जिसमें शनिदेव की है। ये सभी प्लैनेट्स के लिए जरूरी नहीं है, कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जो शनिदेव के साथ बैठेंगे तो उस हाउस को इनहेंस करेंगे, जातक के करियर को एक नई बुलंदियों तक ले जाएंगे, उसके नेम फेम को बढ़ाएंगे भी। उसके बारे में हम बात किसी और सीरीज में करेंगे जब हम अगले प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, हमारे इष्ट देव की सीरीज के समापन के बाद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लैनेट को आपको ग्रांटेड नहीं लेना है, और हाँ, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव को लेके। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो शनिदेव हैं आपकी कुंडली में वो डिग्री वाइज बली होने चाहिए, मारक और बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ जो आपके लग्नेश हैं वो अस्त नहीं होने चाहिए। ज्यादातर बुध देव अस्त ही पाए जाते हैं, फिर वो चाहे वो लग्नेश हो या ना हो, क्योंकि सूर्य देव के आसपास ही होते हैं और सूर्य देव की वजह से कई सारे प्लैनेट जो भी सूर्य देव के आसपास प्लैनेट होते हैं उसके अस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपका अगर आपकी कुंडली में अगर बुध देव अस्त है या वीक है या डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको उनको सबसे पहले तो बल देना है, जिससे उनको बल मिले और आपकी कुंडली की जो राजा है वो अपना नेतृत्व कर सके उस कुंडली में। क्योंकि अगर वो उसका नेतृत्व नहीं करेंगे तो बाकी के जो प्लैनेट हैं वो उस कुंडली में रूल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो रिजल्ट है वो सही समय पर नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो पर्सनालिटी है वो मिक्स मैच हो जाएगी, कभी आप कुछ चाहेंगे कभी आप कुछ चाहेंगे। जातक के अंदर एक कंफ्यूजन आ जाएगा, जातक का कोई व्यक्तित्व तो नहीं रह जाएगा, जातक एक पल में कुछ और है, दूसरे पल में कुछ और हो जाएगा। ये चीज चंद्रमा से भी देखते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित हो तो भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित है तो आपको सबसे पहले उनकी रेमेडी करनी है, और अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको उनको सबसे पहले डिग्री वाइज बली करना है, उनके उपाय करके, उनकी पूजा पाठ, उनकी पूजा अर्चना करके। साथ ही साथ अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है आपके योग कारक हाउसेस में, या फिर आपके जो प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है, वो जिस हाउस में बैठे हैं उसमें, तो आपको उनकी भी रेमेडी करनी ही करनी है। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके आप अपने चतुर्थ भाव यानी कि मातृ भाव और रिपु भाव, कर्म भाव और लग्न भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं या उनको बाध्य कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो आपको अपने घर के मेन डोर पे काले घोड़े की नाल लगानी है और हर शनिवार को उसका पूजा अर्चना करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके माता के सुख और आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आप हर वो एक चीज पाने में सक्षम होंगे शांति के माध्यम से जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि आपको अपने बुध देव को हमेशा देखना है। अगर आपके बुध देव कमजोर हुए, या ऐसा भी नहीं है कि आपकी हो सकता है आपकी कुंडली में बुध देव अच्छे हो या और डिग्री वाइज बली भी हो,
लेकिन आपके जो कृत्य है अगर वो बुध देव के अनुकूल नहीं हुए तो वो कमजोर हो गए। जिस भी पल में वो कमजोर हो गए, जैसे होता है ना कि हमारे घर में कोई बालक होता है, कोई बच्चा होता है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो घर से बाहर निकल जाएगा, आपकी कोई भी चीज उठा के फेंक देगा, तोड़ देगा, आपका नुकसान कर देगा। तो आप जब कोई बालक होता है तो आपको हमेशा उसके ऊपर एक नजर बना के रखनी होती है, जिससे उसके आचरण में या उसको कोई दिक्कत ना हो। उसी तरीके से बुध देव के केस में आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने इसमें कोई भी लापरवाही करी तो आपको शनि देव से रिलेटेड बुरे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और बुध देव जो आपका नुकसान करेंगे वो करेंगे। वो वाणी के माध्यम से भी आपका नुकसान कर सकते हैं, वो पढ़ाई लिखाई बुद्धिमत्ता के माध्यम से भी आपका नुकसान कर सकते हैं। वो आपके जो रिलेशन है जिसको बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपकी बुआ, फूफा, मामा, भाई, बहन, बेटी, इन रिश्तों के माध्यम से भी आपका जीवन को त्रस्त कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि बुध देव जो हैं उनको हमारे 9 ग्रहों में बालक की संज्ञा दी गई है, और बालक को हमेशा स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, स्पेशल पैम्पर चाहिए होता है। अगर आप ये चीज करते हैं तो बुध देव आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। और जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह यानी कि शनि देव जो कि आपके इष्ट बनते हैं, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट ही देते दिखाई देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से इस कुंडली में बालक बुध देव और न्यायप्रिय शनि देव किस तरीके से मिलकर आपकी कुंडली को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये जो अलाइनमेंट है इसको मेंटेन रखने में कामयाब रहते हैं तो कन्या लगन के जातक और जातिकाओं को लाभ ही देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।